तो शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो चुके हैं। गिरफ्तारी के बाद से ईडी के लॉकअप में अरविंद केजरीवाल ने अपनी रात गुजारी है। आज केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेगी ईडी की टीम। पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल की पेशी होने वाली है। केजरीवाल ने गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। शराब घोटाले में ईडी के समन की बार बार अनदेखी करने के बाद भी केजरीवाल की गिरफ्तारी आखिरकार अब हो गई। गिरफ्तारी का ये पूरा ड्रामा करीब 2 घंटे तक चलता रहा। गुरुवार की शाम करीब 7 बजे ईडी के अधिकारी केजरीवाल के आवास पर पहुंचे, जहां पर उनसे शराब घोटाले को लेकर के पूछताछ हुई है। केजरीवाल का फोन ईडी के अपने कब्जे में ले लिया है और उनके घर पर मौजूद जो डिजिटल गैजेट्स हैं उसके डेटा भी जांच के लिए भेज दिए गए हैं। करीब 2 घंटे की पूछताछ के बाद केजरीवाल को रात 9:05 पर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद ईडी की टीम उन्हें अपने साथ ईडी ऑफिस लेके गई, जहां केजरीवाल का मेडिकल पहले तो हुआ। मेडिकल रिपोर्ट जैसे ही नॉर्मल आई, उसके बाद केजरीवाल को ईडी मुख्यालय के ग्राउंड फ्लोर पर बने लॉकअप में रखा गया। पूरी रात केजरीवाल इसी लॉकअप में रहे। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया है, जिस पर आज अहम सुनवाई होने वाली है। सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। श्वेता श्रीवास्तव हमारे साथ सीएम आवास के बाहर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर उनकी मौजूदगी है। साथ ही शिवानी मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हिमांशु दीक्षित हमारे साथ ईडी ऑफिस के बाहर। हिमांशु, आपका रुख करते हुए आज सभी की नजर वहीं पर टिकी हुई है। क्या ईडी कस्टडी की मांग, कितने दिनों की रिमांड की मांग यहां पर कर सकती है आज? देखिए दीपिका, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यह बता दूं कि कल से भले ही यहाँ पर मौसम थोड़ा सा सर्द हो, आज भी ठंडी हवाएं चल रही है, लेकिन माहौल आज पूरा गर्म होने वाला है, क्योंकि इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर हम मौजूद है। यहाँ की सबसे पहले थोड़ी बहुत तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग है और इस पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। इस पूरे रोड को आप यहाँ से देखेंगे तो ये पूरी रोड ब्लॉक कर दी है। आगे भी बैरिकेटिंग, वहां पर उस तरफ आप देखेंगे तो वहां पर भी बैरिकेटिंग लगा दी गई है, और साथ ही इस तरफ आप देखेंगे तो वहां भी बैरिकेटिंग लगाई गई है, और वहां पर बाकायदा लगाया गया है कि इस पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। किसी भी गाड़ी को यहाँ पर नहीं आने दिया जा रहा है। मीडिया कर्मियों को भी कार्ड देकर यहां से आगे बढ़ने दिया जा रहा है। अब यहां पर आप देखेंगे ये भी एक लेयर की बैरिकेटिंग यहां पर की गई है। इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो ईडी दफ्तर वहां पर पड़ता है, और ईडी दफ्तर के बारे में कहा जा रहा है कि जब अरविंद केजरीवाल को यहां पर कल शाम को लेकर आए तो उनका पहले मेडिकल चेकअप कराया गया। कल बिल्कुल भी उनसे सवाल जवाब नहीं किए गए, और उसके बाद फिर उनको यहां पर रखा गया है। आज ये बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे करीबन पूछताछ शुरू हो सकती है। 10 बजे पीएमएलए कोड यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट में वहां पर उनको ले जाया जाएगा, और वहां से रिमांड की मांग की जाएगी। देखिए ईडी की तरफ से यही दावा किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा दिनों की रिमांड यहां पर मिल सके, क्योंकि यहां पर यह कहा जा रहा है कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत है, पर्याप्त दस्तावेज हैं, जिसको दिखाकर हाईकोर्ट ने भी देखा और हाईकोर्ट ने भी इस पर रोक लगाने से मना कर दिया गया। उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें क्यों बढ़ने की बात यहां पर की जा रही है, क्योंकि पीएमएलए कोड के बारे में जब बात की जाती है, पीएमएलए एक्ट के बारे में बात की जाती है, तो यहां बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। आपको याद होगा पूर्व जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, वो 13 महीने से जेल में है। सत्येंद्र जैन की बात, संजय सिंह की बात करें तो 6 महीने से वो भी जेल में है, सत्येंद्र जैन भी जेल में है, तो उन पर भी पीएमएलए एक्ट के तहत यहां पर उनको गिरफ्तारी की गई थी, और यहां भी अब जेल के अंदर ही मौजूद है। आपका रुख करूंगी हिमांशु, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली समेत देश के कई ऐसे शहर हैं जहां पर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। आज देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। आज सुबह 10 बजे आम आदमी पार्टी का ये प्रोटेस्ट देश के अलग अलग राज्य में देखने को मिल सकता है। बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेगी बीजेपी आम आदमी पार्टी। विरोध प्रदर्शन को लेकर के दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है, और दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली के हालात पर पुलिस प्रशासन की नजरें टिकी हुई हैं। 4 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कल केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, बीती रात केजरीवाल की ईडी लॉकअप में गुजरी है। आम आदमी पार्टी ने आज प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। सुबह 10 बजे से प्रदर्शन शुरू हो जाएगा, जिसे देखते हुए दिल्ली के कई इलाकों में अभी से धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई है, तो सुप्रीम कोर्ट पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीर के जरिए आप समझ जाइए कि क्या माहौल फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के बनता हुआ नजर आया है। कल देर रात अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी की टीम ने की है। श्वेता श्रीवास्तव हमारी सहयोगी सीएम आवास के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। श्वेता, ये जानकारी भी मिल रही है कि विपक्ष के कुछ लीडर्स अरविंद केजरीवाल के घर जा सकते हैं, उनके परिवार वालों से मुलाकात आज कर सकते हैं।
जी बिल्कुल, पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ दीपिका, क्योंकि वो कहते हैं कि तूफान के पहले की शांति, लेकिन यहाँ पर तूफान के बाद वाली शांति जो है वो पसरी हुई है। जरा आप देखिए, दरवाजे गेट्स पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। दोनों तरफ के गेट्स को पहले ही बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी अंदर ना जाने पाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को कल देर रात ईडी की टीम यहाँ से अपने साथ लेकर गई। कल जबरदस्त गहमा गहमी यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन आज यहाँ बिल्कुल शांति है। हालांकि इंडी गठबंधन, जैसा कि आपने सवाल किया, इंडी गठबंधन के शीर्ष लीडरशिप यानी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो बाकी विपक्षी दलों से बात करेंगे और क्या रणनीति इस मामले को लेकर उनकी होने वाली है, क्या वो यहाँ पर पहुंचते हैं, इसको लेकर चर्चा आगे होगी। लेकिन आज आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो बड़ी संख्या में देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन करने वाले हैं। हो सकता है कि यहाँ पर भी पहुंचे, लेकिन फिलहाल कल जबरदस्त हंगामे की तस्वीर यहाँ देखने को मिली थी जब बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता पहुंचे थे। और अभी देखिए, बैरिकेड्स कर दिए गए हैं, गेट्स बंद कर दिए गए हैं। अरविंद केजरीवाल का जो ये दिल्ली स्थित आवास है, यहाँ पर अब एकदम शांति पसरी हुई है और अरविंद केजरीवाल अभी ईडी दफ्तर में मौजूद है, जहां से आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी पेशी भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी उनके मामले की होगी। देखना होगा कि क्या आज का दिन राहत लेकर आता है, क्योंकि आज ही वो होली की छुट्टी से पहले आखिरी दिन है जब कोर्ट की कार्रवाई होगी दीपिका। उसके बाद 9 दिनों की लंबी छुट्टी हो जाएगी, यानी उसके बाद मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। फिलहाल रात ईडी कस्टडी में ही अरविंद केजरीवाल की बीती है और उनके घर पर बिल्कुल इस वक्त अगर मैं कहूं तो दरवाजा बंद है, गेट बंद है, घर के अंदर कोई हलचल नहीं है। घर के जो लोग हैं वो अंदर ही मौजूद है, किसी का आना जाना अभी नहीं हुआ है। हो सकता है थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या फिर कुछ और जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे परिवार से मुलाकात करने, या इंडी गठबंधन के कुछ नेता भी पहुंच सकते हैं। लेकिन फिलहाल सुबह सुबह ऐसी तस्वीर यहाँ पर नहीं है और नजरें आज ईडी दफ्तर के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट पर भी लगी हुई है कि इस मामले को लेकर के सुनवाई होगी तो क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है, क्योंकि उनकी जो लीगल टीम है देर रात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कल रात सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने सुनवाई की मांग की थी। आज सुबह यानी इस मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है वो सुनवाई करेगी और उसमें देखना होगा कि गिरफ्तारी से क्या होता है। लेकिन 9 समन को नजरअंदाज किया। आप देते रहिएगा, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। लेकिन 9 समन के बावजूद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं, कोर्ट से भी केजरीवाल को राहत नहीं मिली। आखिरकार अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी लॉकअप में कैसे गुजरी अरविंद केजरीवाल की रात, हम आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। शाम 7 बजे केजरीवाल के शीश महल में ईडी की टीम पहुंची। रात 9:05 ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। रात 11 बजे गिरफ्तारी के बाद ईडी दफ्तर पहुंचे केजरीवाल। आधी रात 12 बजे ईडी दफ्तर में केजरीवाल का मेडिकल पूरा। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद केजरीवाल तो ये समझ गए थे कि अब उनका बचना मुश्किल है, लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि ईडी की टीम चंद घंटों में ही उनके घर तक पहुंच जाएगी। अपने शीश महल से निकलकर ईडी दफ्तर तक का समय तो केजरीवाल ने ये सोचकर काट लिया कि शायद किसी कोर्ट से उन्हें कोई राहत मिल जाए, लेकिन मेडिकल के बाद ये तो साफ हो गया कि केजरीवाल की रात ईडी दफ्तर में ही कटेगी। केजरीवाल को रात करीब 11 बजे ईडी दफ्तर ले जाया गया, जहां आरएमएल के डॉक्टरों ने केजरीवाल का मेडिकल चेकअप शुरू किया। रात तकरीबन 12 बजे मेडिकल पूरा हुआ। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल की मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल रही। मेडिकल पूरा होने के बाद केजरीवाल की असली मुसीबत शुरू हुई। केजरीवाल को रात भर ईडी के लॉकअप में रहना पड़ा। केजरीवाल को ईडी दफ्तर के ग्राउंड फ्लोर पर रखा गया है। ग्राउंड फ्लोर पर ही ईडी का लॉकअप रूम है। जिस लॉकअप रूम में केजरीवाल को रखा गया वो पूरी तरह से एयर कंडीशनड है। सूत्रों के मुताबिक ईडी के अफसरों ने रात में उनसे कोई पूछताछ नहीं की। रात के वक्त केजरीवाल को आराम करने दिया गया। सूत्र बता रहे हैं कि केजरीवाल रात भर करवटें बदलते रहे। ईडी से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि केजरीवाल को जिस कमरे में रखा गया है उसमें एसी लगा है, लेकिन गिरफ्तारी की टेंशन की वजह से केजरीवाल रात भर सो नहीं सके, क्योंकि उनके मन में यही सवाल चल रहा था कि आगे क्या होगा, कितने दिन जेल में रहना होगा, कैसे जेल से छुटकारा मिलेगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी में बीआरएस नेता की कविता से पूछताछ के बाद मिले नए सबूतों का बड़ा रोल है। कविता भी इस वक्त ईडी की हिरासत में है। सूत्र बता रहे हैं कि केजरीवाल को
कि कविता के बगल वाले लॉकअप रूम में रखा गया है। यानी केजरीवाल और कविता दोनों अगल बगल वाले कमरों में हैं। आज कोर्ट में पेशी से पहले एक बार फिर केजरीवाल का मेडिकल करवाया जाएगा। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर एक और बड़ी खबर जानिए। देर रात केजरीवाल के परिवार से राहुल गांधी ने बात की है। आज केजरीवाल के परिवार से मिल सकते हैं राहुल गांधी। तो अरविंद केजरीवाल को कल ईडी की टीम अपने साथ लेके गई थी और बीती रात अरविंद केजरीवाल की ईडी ऑफिस में लॉकअप में ही गुजरी है। और अब देखिए, परिवार से मुलाकात करने के लिए ये जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी हो सकता है कि आज वो उनके परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हमारी सहयोगी शिवानी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिवानी, आज विपक्षी नेताओं का जमावड़ा भी लग सकता है अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। तस्वीरें क्या हो सकती हैं आज? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले अगर बात करें सारे नेताओं की, तो कल उनके खुद की पार्टी के कई नेता पहुंचे थे। आज की तस्वीरें जो हैं वो थोड़ी अलग है। फिलहाल यहाँ पर सन्नाटा है, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है अनलेस एंड अनटिल उनके पास अंदर जाने का कोई पास हो, कोई परमिशन हो, कोई लेटर मौजूद हो। यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। फ्रंट गेट के साथ साथ बैक गेट जो है उसे भी बंद किया गया है। और देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जिस तरीके के प्रोटेस्ट की घोषणा की गई है, उसके बाद से हर राज्य में पुलिस द्वारा अलर्ट लगाया गया है। लेकिन साफ तौर पर अगर हम लीगल एड की बात करें, क्योंकि आज सबसे महत्वपूर्ण दिन सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है, तो जो ग्राउंड्स हैं, खास तौर पर 5 वो ग्राउंड जिसके आधार पर ईडी ने हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया है कि अरविंद केजरीवाल को, वो 5 ग्राउंड जल्द से जल्द अपने दर्शकों को बताते हैं। पहला ये कि ईडी की जांच के सामने आया है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम के दौरान 338 करोड़ रुपए जो हैं वो आम आदमी पार्टी तक पहुंचे। तो ये कैसे पहुंचे, किसके हवाले से पहुंचे? दूसरा कि आबकारी घोटाले के आरोपी इंडोस्पिरिट के डायरेक्टर समीर महेंदू ने ये जानकारी पूछताछ में बताई है कि अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी विजय नायर को भी अरविंद केजरीवाल द्वारा इंट्रोड्यूस करके ये भी बताया गया कि ये हमारे आदमी है, यानी कि फ्रंटमैन के तौर पर उनको भी रखा गया। और नई आबकारी नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल के घर पे मीटिंग भी हुई थी। तो इस मीटिंग में कौन कौन शामिल थे? केजरीवाल के घर पर ही ये आवास स्थान पर मीटिंग क्यों की गई? और इसी के अलावा कैबिनेट की मीटिंग जो आबकारी नीति बनाने के लिए बुलाई गई थी, वो मुख्य रूप से अरविंद केजरीवाल द्वारा बुलाई गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो इसमें प्रॉफिट जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 6% का था, जिस पर अरविंद केजरीवाल की मंजूरी के बाद उसे इस पूरी पॉलिसी में जो मुनाफा है वो 12% का किया गया। तो ये सब कुछ यानी कि अरविंद केजरीवाल की जानकारी के अंतर्गत हो रहा था। और इसीलिए इन्हीं ग्राउंड्स के आधारों पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, जो कि आज रिमांड मांगने के दौरान भी ईडी कोर्ट के समक्ष रखेगी जब अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा। और बात करें अगर विपक्षी नेताओं की, तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने बात की है, वैसे कई नेताओं ने केजरीवाल के परिवार तक पहुंचने की कोशिश की देर रात में। और आज भी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेंगे। आप श्वेता और हिमांशु बने रहिए हमारे साथ। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी संविधान पर हमला बता रही है, तो बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल करप्शन की राजनीति के पर्याय। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे दोनों राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। हम इस देश के संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले, चुनाव की घोषणा होने के बाद इस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना सिर्फ एक चीज दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी से डरते हैं। वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। वो एक एक करके सभी विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं। ये क्या तरीका है? ये चुनाव जीतने का, लड़ने का, जीतने का क्या तरीका है? इस देश में क्या लोकतंत्र बचेगा अगर चुनाव से पहले आप विपक्ष के हर नेता को जेल में डाल दोगे? आप विपक्ष की हर पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दोगे? तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, करे घोटाला शराब का तो आराम कहां से पाए। मनीष सिसोदिया इसी विषय में जेल की सलाखों के पीछे हैं। कोई ऐसा कोर्ट हिंदुस्तान में बाकी नहीं है जहां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने जाके झूठ का पुलिंदा फैलाने की कोशिश नहीं की हो, मगर उसके बावजूद किसी कोर्ट से मनीष सिसोदिया को रिलीफ नहीं मिला। संजय सिंह बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, जेल के अंदर हैं, आज भी उन्हें रिलीफ नहीं मिला है। तथ्यों के आधार पर काम करती है कोर्ट, तथ्यों के आधार पर काम करते हैं ये जो जांच एजेंसी है। ये गेट के बाहर घर के सामने
बड़े बड़े वचन से, ड्रामा से कुछ नहीं होता है। अतसी जी कह रही हैं अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, वो एक आइडिया है। Then I should say he is a bad idea. अरविंद केजरीवाल एक बैड आइडिया है। और इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर, गिरफ्तारी के बाद देर रात अरविंद केजरीवाल का जो मेडिकल टेस्ट हुआ था उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई। आज कोर्ट में पेशी से पहले एक बार फिर से मेडिकल करवाया जाएगा और उस रिपोर्ट के बाद ही आगे की जो प्रोसेस है उसकी शुरुआत होगी। तो आज ईडी की ओर से पूछताछ की जाएगी, लेकिन उससे पहले पीएमएलए कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। हमारे सहयोगी हिमांशु दीक्षित ईडी ऑफिस से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ईडी की कार्रवाई को लेकर बात करें हिमांशु, आज क्या पूरी प्रोसीजर देखने को मिल सकती है? हालांकि आपने पहले भी जानकारी दी कि आज पीएमएलए कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाना है। जी बिल्कुल, आज पीएमएलए कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा और यहीं पर वो मनी लॉन्ड्रिंग जो माफ कीजिएगा जो ईडी का जो दफ्तर है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को लेकर आया गया था। और अरविंद केजरीवाल जब यहाँ पर आए थे तो उसके बाद ये कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि जब बैकग्राउंड की हम बात करते हैं तो बैकग्राउंड में अनुराग आपको याद होगा कि चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह हो या फिर सत्येंद्र जैन हो, ये पीएमएलए एक्ट के तहत ही अभी भी जेल की हवा खा रहे हैं और अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। बहुत लंबा वक्त यहाँ पर हो चुका है। ऐसा ही अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि आज हो सकता है कि के कविता और अरविंद केजरीवाल को बिठा के आमने सामने भी यहां पर पूछताछ की जाएगी। और पीएमएलए एक्ट के बारे में जब बात की जाती है तो बेहद कठिन कहा जाता है पीएमएलए एक्ट। और जब अरविंद केजरीवाल की यहां पर मुश्किलें बढ़ना बिल्कुल लाजमी यहां पर बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो अरविंद केजरीवाल के सामने होंगी, बहुत सारे सवालों के जवाब उनको देने होंगे। सुबह से पूछताछ की बात कही जा रही है कि सुबह ये पूछताछ की जाएगी, लेकिन जब पीएमएलए कोर्ट में ले जाया जाएगा उससे पहले एक बार फिर से मेडिकल टेस्ट यहां पर कराया जाएगा। जैसे अभी आपने बताया कि एक मेडिकल टेस्ट यहां पर कराया गया है, उसकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है, लेकिन एक बार फिर से जो प्रोसीजर है उसको फॉलो यहां पर किया जाएगा और बहुत सारे लिस्ट अरविंद केजरीवाल के सामने वो सवालों की रखी जाएगी, जिसमें अरविंद केजरीवाल को सवालों के जवाब देने हैं। क्योंकि ईडी के पास बहुत सारे साक्ष्य ऐसे हैं अनुराग जो वो बहुत लंबे वक्त से अलग अलग कड़ियों को जोड़ते हुए उन्होंने इकट्ठे किए हैं और इसीलिए के कविता से भी जब पूछताछ हुई है तो बहुत सारे खुलासे हुए हैं और वो सारे खुलासे अब आमने सामने बिठा के अगर किए जाएंगे तो बहुत सारी परतें अभी यहां पर खुलेंगी और इसलिए कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की आज मुश्किलें बढ़ने वाली है। पीएमएलए कोर्ट में क्या होता है, वहां पर कितने दिन की रिमांड मिलती है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल के समर्थन में अब इंडी गठबंधन उतर आया है। इंडी गठबंधन ने गिरफ्तारी का विरोध करते हुए केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। अरविंदर सिंह लवली ये बात करें जो कि कांग्रेस के नेता हैं, केजरीवाल को भ्रष्टाचार करने की सजा मिली, भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही है। आपको सुनाते हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। ये किस तरीके का लोकतंत्र है? हमारा लोकतंत्र जा किस दिशा में रहा है? ये सवाल खाली कांग्रेस और आप पार्टी की नहीं है। कांग्रेस तो मजबूती के साथ अपने गठबंधन पार्टनर के साथ खड़ी है। प्रश्न आज देश के लोगों के सामने है कि इस लोकतंत्र को किस तरफ जाते हुए देश के लोग देखना चाहते हैं। केवल ये अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी नहीं हुई, दिल्ली में भ्रष्टाचार का अंत हुआ है। दिल्ली के महाभ्रष्ट मुख्यमंत्री को उसके कुकर्मों की सजा मिल रही है। आज बहुत बड़े पापी का अंत हुआ है, अंत में सच्चाई की जीत हुई है और अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं। यह करप्शन का अंत है। ये भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की कमिटमेंट है कि ना खाने खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो विपक्ष की तरफ से लगातार इस गिरफ्तारी को लेकर के सवाल उठाया जाना बहुत लाजमी है। श्वेता हमारे साथ बनी हुई है। श्वेता, ईडी की तरफ से हाई कोर्ट में जो भी सबूत पेश किए गए थे, जो भी खिलाफ सबूत अरविंद केजरीवाल के थे, वो कितने पर्याप्त थे? वो कल की गिरफ्तारी के बाद साफ हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। बिल्कुल विपक्ष हमलावर है। दीपिका, सही कहा आपने, कल हाईकोर्ट से झटका लगा था अरविंद केजरीवाल को और उसके बाद ही यहाँ ईडी की टीम देर रात पहुंची थी, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। जबरदस्त गहमा गहमी की तस्वीर पूरी रात टाइम्स नव भारत ने वो तस्वीर सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाई है और एक बार फिर से आप देखिए सुबह सवेरे जो यहाँ पर हालात बने हुए हैं। हालांकि थोड़ी देर में गहमा गहमी बढ़ने के आसार है दीपिका और अनुराग। जब विपक्षी नेता हो सकता है यहाँ पर पहुंचे, जैसे कि आप भी बता रहे थे, राहुल गांधी हो सकता है परिवार से मिलने के लिए पहुंचे और विपक्षी एकता का संदेश एक देने की यहाँ से कोशिश करे, लेकिन इससे साफ समझा जा सकता है कि अरविंद
केजरीवाल ने लगातार मुश्किलों से बचने की कोशिश की। 9 समन उन्होंने नजरअंदाज किए, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कहीं से भी राहत नहीं मिली और आखिरकार उन्हें देर रात यहां से अरेस्ट किया गया। अब देखना होगा आज जब उन्हें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट में पेश किया जाता है वहां पर क्या होता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने अर्जी लगाई है वहां क्या सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिलती है, क्योंकि आज के बाद छुट्टी हो जाएगी होली की और लगभग 9 दिनों तक कोर्ट की कार्यवाही फिर बंद रहेगी। लेकिन फिलहाल यहां पर बहुत ही सन्नाटा है। कल जबरदस्त यहां हलचल देखने को मिली थी अरविंद केजरीवाल के आवास पर। इंडी गठबंधन लगातार सवाल उठा रहा है और सीधे सीधे ये कह रहा है कि विपक्ष को नहीं रहना देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसलिए चुन चुनकर विपक्षी जो लीडर हैं उनको ईडी और जो जांच एजेंसियां हैं वो परेशान कर रही है। एक बार फिर से चलिए मैं तस्वीरें आपको बोलूंगी विजय परशुराम को आपको दिखाने के लिए कैसे गेट्स को आज यहीं से बंद कर दिया गया है। दोनों तरफ के जो गेट्स हैं उनको बंद किया गया है, उसके पहले बैरिकेडिंग की गई है, मीडिया को भी अंदर आसपास जाने की इजाजत नहीं है। और ये देखिए पहले जो आवास है, ये जो गेट है मेन गेट वो खुला रहता था, उसके अंदर तक जाने की इजाजत होती थी, कल रात तक भी थी, लेकिन आज सुबह से ही ये सब कुछ बंद किया गया है, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जाहिर तौर पर परिवार बहुत परेशान है इस कार्रवाई को लेकर, लेकिन ये पहले से पता था। जो शराब पॉलिसी को लेकर के पहले भी जो आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल ये सोच रहे थे कि अगर वो ईडी के समन पर नहीं पहुंचते हैं तो कोर्ट से उनको राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। परसों भी नहीं और कल भी नहीं, हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली और उसके बाद देर रात भी कोशिश इनकी लीगल टीम की यही थी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाए, लेकिन देर रात सुनवाई नहीं हुई और आज चीफ जस्टिस की बेंच इस पर सुनवाई कर सकती है। अनुराग और दीपिका। बिल्कुल, तो कानूनी रेमेडीज जिसके पास जो मौजूद है वो उसका विकल्प देख रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे जा चुके हैं और अब ईडी वो 330 करोड़ वाले मनी ट्रेल के बारे में तमाम जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। शराब नीति के बारे में सवाल जवाब होंगे, लेकिन एक बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल पर कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया है। सभी घटक दलों के प्रमुखों से बात की जाएगी कांग्रेस पार्टी की ओर से, ये सूत्र बता रहे हैं। और फिर इंडी गठबंधन की तरफ से साझा बयान भी जारी किया जाएगा इस गिरफ्तारी को लेकर के। अब देखिए विपक्ष में एकजुटता कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है लोकसभा चुनाव से पहले। अरविंद केजरीवाल पर कांग्रेस ने अब मोर्चा संभाल लिया है और कहा है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सभी के प्रमुखों से बातचीत करेंगे और फिर इंडी गठबंधन की तरफ से एक बयान जारी किया जाएगा। और बहुत इंटरेस्टिंग है ये इक्वेशन, जब कांग्रेस पार्टी केजरीवाल के भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार होने के बाद उनका साथ दे रही, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले जब कांग्रेस पार्टी पर आरोप लग रहे थे, आम आदमी पार्टी खुलकर कह रही थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवानी जुड़ी हुई है। शिवानी, अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे जा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस का अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा होना ये किस तरह की पूरी इक्वेशन बनाता हुआ दिख रहा है? हालांकि अरविंद केजरीवाल इससे पहले कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर बोलते रहे और उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया था। बिल्कुल, देखिए लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच की जो अंदरूनी नोकझोंक है, जो अंदरूनी दुराव है, मनमुटाव है, वो हम सभी ने साफ तौर पर देखा है। लेकिन अब बात इंडी अलायंस की है। लोकसभा चुनाव के बिल्कुल पहले ये गिरफ्तारी जो है वो एक बड़ा झटका इंडी अलायंस को भी देती है, जहां पर कुछ दिनों पहले से ईडी बड़े एक्शन मोड में नजर आ रही है और लगातार हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल न सिर्फ समन्स को इग्नोर कर रहे थे, बल्कि के कविता की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने किस तरीके से दौड़ लगाई थी कोर्ट के दरवाजे पर भी, उसके बाद भी जमानत याचिका के लिए कोर्ट दरवाजे खटखटा रहे थे। इससे स्पष्ट था कि केजरीवाल एक्सपेक्ट कर रहे थे और कहीं ना कहीं इंडी अलायंस भी इसीलिए एक बार फिर से केंद्र सरकार को, भाजपा पार्टी को जो है वो घेरने की कोशिश इस गिरफ्तारी द्वारा कर रहा है, क्योंकि यहां पर इंडी अलायंस जो बिखरी हुई नजर आ रही थी लगातार, उसके एकजुटता का समय आ चुका है और कहीं ना कहीं इसीलिए ये एक जॉइंट स्टेटमेंट लॉन्च जो है वो जल्द ही किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर भी एक बड़ी देरी जो है वो देखी जा सकती है, क्योंकि कल देर रात भी एक बहुत बड़ा एक्शन हुआ था जहां एक्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लोगों ने अपनी टिप्पणी रखी। लेकिन जिस तरीके से अब इंडी अलायंस एक जॉइंट स्टेटमेंट लाने की बात कर रहा है, ये कहीं ना कहीं बताता है कि हर एक विपक्ष पार्टी, खासतौर पे कांग्रेस जो अंदर से खुद इतनी खोखली हो चुकी है, साफ तौर पर जिसको खुद केंद्र सरकार से इसी मुद्दे पर हटाया गया था कि वो कितनी ज्यादा करप्टेड पार्टी है, और अब वो खुद इस करप्शन का सपोर्ट करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रही है, जिससे कि इनकी विपक्षी एकजुटता जो है वो दिखती नजर आए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इंडी अलायंस के कई मुख्य नेता जो हैं वो लगातार केजरीवाल के परिवार के संपर्क में है और कुछ जो नेता हैं वो आज यहां पर भी दस्तक दे सकते हैं केजरीवाल के घर पर मुलाकातों का सिलसिला जारी रख के। हालांकि ये भी एक तस्वीर देखने लायक होगी कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी देश भर में प्रोटेस्ट कर रही है, नाराजगी दिखा रही है केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ, तो क्या उसमें इंडी अलायंस की जो पार्टियां हैं, उनके जो नेता हैं, कार्यकर्ता है, वो भी सड़कों पर उतरते हैं और एकजुटता दिखाते हैं? सवाल वही है कि अगर विपक्ष में इतनी खींचतान रही है, पुराने इनके रिकॉर्ड्स अगर देखें तो आपस में जितनी लड़ाई रही है इसी भ्रष्टाचार को लेकर,
आज जब एक साथ एक मंच पर दिखने की कोशिश करते हैं ये अलायंस के लोग, तो क्या वो बिना मिलावटी होगी? इस पर बातचीत करते रहेंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक जानकारी टाइम्स नाउ भारत आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। फिलहाल